और आंगनबाड़ी वर्कर्स भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदेश महासचिव संतोष रावल ने यह कहा कि सरकार लगातार आंगनबाड़ी वर्करों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप करके मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की। यूनियन ने आंगनबाड़ी वर्करों को 50% पदोन्नति का लाभ देने, वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा देने, लंबित 11 महीने के केंद्रीय मानदेय का भुगतान करने, मानदेय में बढ़ोतरी और 1:2 का अनुपात लागू करने, ग्रेच्युटी और चिकित्सा सुविधा देने तथा रिटायरमेंट पर आर्थिक लाभ देने समेत कई मांगे उठाई। इसके अलावा पोषण ट्रैकर में फोटो कैप्चरिंग, बीएलओ और अन्य अतिरिक्त ड्यूटी हटाने तथा खाली पदों को जल्दी भरने की मांग भी की गई। देखिए, इस समय एक बार मैं आपको बता दूं कि हरियाणा बाल विकास एंड आंगनवाड़ी वर्करों की तरफ से जो है लगातार रोष प्रदर्शन जारी है। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रधान हैं संतोष रावल जी, उनसे भी बात हम करेंगे कि क्या कुछ मांग है, क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ आपको। जी बिल्कुल, आज पूरे देश के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, मतलब पूरे देश पे है इस तरह का प्रदर्शन। बीएमएस के झंडे के नीचे अलग अलग यूनियनें, 100 से ऊपर यूनियनें, मतलब अलग अलग जगह, चाहे वो एक आया है, चाहे वो 100 आए, चाहे वो 500 आए हैं, इकट्ठा मांग पत्र है हमारा। उस मांग पत्र में जो आंगनबाड़ी की समस्याएं हैं, 50 साल से ऊपर हो गया आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को अभी तक परियोजना में ही गिनती किया है सरकार ने। आज तक इसको कोई किसी भी श्रेणी में लाया नहीं गया है, ना मजदूर की श्रेणी, ना कर्मचारी की श्रेणी, ना कच्चा ना पक्का। तो हमारा रोष है आज कि हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर है उसको मजदूर की श्रेणी में, कर्मचारी की श्रेणी में ये सरकार लेके आए। एक तरफ नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पढ़ी पढ़ाई बेटियों को सरकार बचा नहीं रही है। जिस तरीके का शोषण है सरकार का, इस सरकार के इसमें इसका परियोजना का नाम ले रहे हैं। इस परियोजना का महकमा बना के खुद तो मंत्री भी बैठे हैं, खुद तो डायरेक्टर, कमिश्नर, सब कुछ सरकारी। नीचे के स्तर पे जो नीम है आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर, वो किसी भी श्रेणी में नहीं है। मेरी वर्कर हेल्पर का पूरा शोषण किया जा रहा है और उस शोषण के खिलाफ आज हमारा बहुत देश के स्तर पे बहुत बड़ा प्रदर्शन जिलों वाइज है। और अगर सरकार टाइम रहते नहीं मानी तो हमारा और बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। मांग जो हमारी आज की है वो ये है, वर्कर हेल्पर को मजदूर की श्रेणी में लाए सरकार टाइम रहते। दूसरी मांग ये सुपरवाइजर का कोटा बिना शर्त के ये दे सरकार। तीसरी मांग हमारी ये है कि प्रमोशन जो सीधा होता है बिना शर्त के, बिना पेपर के, किसी भी महकमे में नहीं होता पेपर, हमारी वर्कर का, हेल्पर का कोई पेपर नहीं हो, सीधा का सीधा प्रमोशन हो। ये तमाम जो हमारी मांग है मेन इस पे हमारी आज की मांग पत्र है। सबका अलग अलग से मांग पत्र हमने सबका दिया है। हमारे जो जितने यूनियन आई है उन सब की मैं उपाध्यक्ष भी हूँ जिले की, और अभी जिला अध्यक्ष थे वो थोड़ा बिजी हैं, वो उधर चले गए। और स्टेट के जो महासचिव है मेला जी, वो भी हमारे आए हैं बीएमएस के। अभी हम यहाँ से जब तमाम जनसंख्या आ जाएगी, पूरी रैली के रूप में हम डीसी कार्यालय पे जाएंगे, प्रधानमंत्री के नाम लेटर देंगे, अपना मांग पत्र देंगे। अगर टाइम रहते मान जाते हैं ठीक, नहीं तो आर पार की लड़ाई के मूड में है ये सारी की सारी परियोजना। और सारे के सारे कर्मचारी वो किसी भी फील्ड में है, सब के सब सरकार से दो टूक करने के लिए तैयार है। देखिए, ये थी हमारे साथ संतोष रावल जी। और सबसे बड़ी बात है, उपप्रधान है आंगनबाड़ी वर्कर की, तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर और लगातार उनके अंदर रोष भी है, नारे भी लगा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार उनका यही कहना है कि जिस तरीके से आम जो काम करने वाले हैं उनको जो है पूर्ण हक नहीं मिल रहा। उन्होंने कई मांगे भी रखी हैं, तो आप तमाम देख सकते हैं बीएमएस के झंडे के बैनर तले तमाम महिलाएं जो हैं लगातार जो है जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगी और उस ज्ञापन में वो प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है और लगातार अपनी मांगे उठा रही हैं कि उनकी मांगों को दरकिनार ना किया जाए। लगातार सरकार अनदेखी कर रही है और अब इनको आर पार कर, वो कहती हैं कि आर पार की लड़ाई है, अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो इससे बड़ा ही आंदोलन देखने को मिलेगा। अब हम आपको जानकारी ये भी दे दें कि आज जो है लगातार सफाई कर्मचारी हो या अदर्स हो, जिले के अंदर 5 से 6 संस्थाओं के अंतर्गत जो है रोष प्रदर्शन चल रहा है। सफाई
अभियान को लेकर जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो है इसकी ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि एक बैनर के तले बड़ा आप ये कह सकते हैं कि बड़ा इस तरीके का अभियान जो है चलता दिखाई दे। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज,